बाद हेलो डॉक्टर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में और हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश केलकर। सर, हम लोग केसेस के बारे में बात कर रहे थे। एक केस आपने बहुत ही दिलचस्प बताया, अब और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? दूसरा एक पेशेंट मैंने करीब 7 साल पहले ऑपरेट किया था और उसके लिए भी बाहर एक नर्सिंग होम में कॉल आया था। एंड दिस वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, 9 मंथ प्रेगनेंसी, एंड शी हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट की वजह से उनका सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गया था। तो हालांकि हाथ पैर में ताकत सब प्रिजर्व थी, लेकिन वो फ्रैक्चर डिसलोकेशन सीवियर पेन था। तो हमने उसको इमीडिएट हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। एंड अब वो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी होने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है फिर एनेस्थीसिया और बाकी सब प्लानिंग में। तो हमने फिर गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया। फिर उसका सीजर पहले हुआ, बच्चा पहले डिलीवर करवाया, एंड देन वी ऑपरेटेड हर एंड स्पाइन को जो है फिक्स किया। और वो बाद में पेशेंट डिड वेल एंड डिस्चार्ज हो गई पेशेंट। और वो करीब 2 साल पहले मुझे एक बस स्टैंड के ऊपर मिली थी एंड शी आस्क्ड मी कि आपने पहचाना क्या? And that was a big surprise to know that the child was also doing fine and the patient herself was also doing fine. There's some कुछ ऐसी यादें हैं जो काफी चीजें होती हैं कभी। डिफिकल्टी क्योंकि 9 months प्रेग्नेंट थी और it was the last stage to deliver baby and that time अगर ऐसा कुछ both things simultaneously. Okay, so it was finally done and everything is fine today. Okay. I got a follow up also. Okay, wow, that's good. अगर हम लोग approaches की बात है, what are the approaches to the surgery? इसमें जैसे एनाटॉमी के बारे में पहले बताया था कि it starts from the skull और नीचे जैसे सर्वाइकल स्पाइन और नीचे जैसे जाते हैं। तो स्कल और सर्वाइकल स्पाइन का जो जंक्शन होता है उसे हम सर्वाइको वर्टिब्रल जंक्शन कहते हैं। तो उसके अप्रोच में आपको मुंह के रास्ते से भी ऑपरेट करना पड़ता है। तो ट्रांस ओरल सर्जरीज होती हैं। तो उसमें आप मुंह के रास्ते से ऑपरेट करके वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पे ऑपरेट करके यू कैन कम आउट। उसके साथ साथ उसको पीछे से जाके यू कैन पेशेंट को सेम सिटिंग में आप उसको पोजीशन चेंज करके पीछे से जाके उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सर्जरी होती है। दूसरा सर्वाइकल स्पाइन के जो 7 वर्टिब्रास होते हैं उसमें आपको ट्रांस सर्वाइकल यानी कि सामने से ऑपरेट करके यू कैन अप्रोच। क्योंकि स्लिप डिस्क जब होती है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, तो वो आपको सामने से ऑपरेट करना पड़ता है। तो जाके स्लिप डिस्क को निकालते हैं, उसकी जगह पे ग्राफ्ट जो है वो हिप बोन से ग्राफ्ट निकाल के उसको वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है और उसको कभी कभी स्टेबलाइज करते हैं। तो प्लेट का इस्तेमाल होता है, प्लेट और स्क्रू से उसको स्टेबलाइज किया जाता है। वैसे ही पोस्टीरियरली सर्वाइकल स्पाइन में ऑपरेट करने से आप ऑपरेट मल्टीपल लेवल है तो लैमिनेक्टोमी कहते हैं, उसे लैमिनेक्टोमी करते हैं। या ट्यूमर है तो उसे ऑपरेट करने के लिए लैमिनेक्टोमी इज अ बेसिक प्रोसीजर। उसके बाद में ट्यूमर एक्सीजन होता है एंड देन रिपेयर। और थोरेसिक स्पाइन पहले बोलते थे कि नो मैंस लैंड, यानी कि वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन थोरेकोटोमी करके यानी कि चेस्ट वॉल ओपन करके आज वहाँ पहुँचा जा सकता है। और वहाँ जाके ऑपरेट करके जो भी प्रेशर है, आइदर ट्रॉमेटिक है या इन्फेक्शन है, वो रिमूव करके ग्राफ्टिंग करके स्टेबलाइज करके वापस आ सकते हैं। उसमें कभी कभी कार्डियोथोरेसिक सर्जन की मदद लेते हैं और अभी वी आर ट्रेन्ड इनफ दैट वी डू आवरसेल्व्स आल्सो। तो ये विद टाइम इट हैज इम्प्रूव्ड। लंबर स्पाइन में यार कॉमनेस्ट सर्जरीज आर लैमिनेक्टोमी या तो स्लिप डिस्क में जैसे डिस्केक्टोमीज होती हैं, और उसके साथ साथ स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर्स काफ़ी इफेक्टिवली होती हैं। तो अगर आपको इंस्टेबिलिटी है तो उसमें आप स्क्रूज और रॉड्स का इस्तेमाल करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन इज एवर इवॉल्विंग, क्योंकि नई नई चीजें आते रहती हैं। अभी आजकल इवन डिस्क जो है आई हैं जो कि टेम्पररीली यू कैन पुट द एंटायर डिस्क। तो आर्टिफिशियल डिस्क आर अवेलेबल नाउ, विच आर लास्ट 3 से 5 साल में ये डिस्क का कंसेप्ट आया है। इंडिया में 2-3 जगह सेंटर्स में होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर येट टू बी वेरी मच एस्टेब्लिश्ड। तो अगर सिंगल लेवल है, यंग पेशेंट है, दे कैन आल्सो बी गिवन दैट चॉइस। वी कैन से कि एडवांसमेंट ये है टेक्नोलॉजी का कि लाइक अब नई नई चीजों से नई नई चीजें आगे आती है और वो उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। आउटपुट इज गुड, वी कैन से आउटपुट इज गुड। लेकिन मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को भी बोलता हूँ और यहाँ पे भी सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। राइट, same surgical procedure done at a correct time will give the best results, and the timing goes wrong, late हो जाते हैं आप करने में
तो उसके बाद में उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट है एंड द डॉक्टर्स आर आल्सो इन डिफिकल्टी कि अगर लेट स्टेज हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी परेशानी हो जाती है पेशेंट को भी। इनिशियली सिर्फ थोड़ा पेन रहता है बट उसकी ग्रेविटी नहीं समझ में आती पेशेंट्स को, और सर्जन एज अ सर्जन हम बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना चाहिए, तो बोलते हैं नहीं हम ये ट्राई करके देखते हैं, दूसरी कोई और पैथेज ट्राई करके देखते हैं, और उसमें 5-6 महीने निकल जाते हैं बिकॉज दे ट्रैवल फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, एक्चुअली दे डोंट नो। हाँ, उसमें एक बार वीकनेस आ जाए, मसल की वेस्टिंग हो जाए, उसके बाद आप प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे तो भी जो है हाथ पैर में ताकत वापस नहीं आप ला सकते। जैसे यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी हो जाती है तो उसके बाद में हम बोलते हैं इट इज इररिपेयरेबल डैमेज, तो उसमें आप रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर सर्जन को या सर्जरी को जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसको ब्लेम नहीं कर सकते, तो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। वो ट्रीटिंग सर्जन को भी समझना चाहिए, पेशेंट को समझना चाहिए, और उसके साथ में आने वाले लोगों को भी। एक्चुअली नॉर्मल करें सर्जरी के क्या एडवांटेजेस हैं? नहीं, एडवांटेजेस मैंने कि आजकल जो रिफाइनमेंट की वजह से द मॉर्बिडिटी हैज गॉन डाउन वेरी लो बिकॉज ऑफ द प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। जैसे MRI हो गया, आपको एग्जैक्ट मालूम रहता है कि इतना आपको ये ओपन करना है, यहाँ से इतने विंडो में से आपको अप्रोच करना है, मिनिमम डैमेज के साथ यू कैन गो इन एंड कम आउट। तो ये जब पॉसिबल हो जाता है तो उसकी रिकवरी जो है टिश्यू हैंडलिंग कम होने की वजह से रिकवरी अच्छी होती है। एनाल्जेसिया पार्ट इज ऑब्वियसली हैज इम्प्रूव्ड, एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया हैज इम्प्रूव्ड, तो ये रिकवरी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ अपने फिजियोथेरेपी और वो एस्पेक्ट जो है रिहैबिलिटेशन का वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो इसीलिए मॉर्बिडिटी ओवरऑल हैज इम्प्रूव्ड। और माइक्रोस्कोप है, जो इक्विपमेंट्स हैं, ड्रिलिंग सिस्टम्स है, वेरी रिफाइंड ड्रिलिंग सिस्टम्स, तो उसमें आप बहुत कम एरिया में ये सिस्टम्स यूज करके आप प्रिसाइजली प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अभी तो आजकल क्यूसा करके मशीन आती है, इट इज अ कैविट्रॉन अल्ट्रासाउंड एस्पिरेटर, उससे यू कैन जस्ट सक द ट्यूमर फ्रॉम विद इन। It's so easy. It's so easy और it is so precise. तो आप वो करने से बाकी के टिश्यू का हैंडलिंग कम हो जाता है। ओके। तो ब्रेन सर्जरी का क्या योगदान है अगर कहें तो? जैसे जैसे स्पाइन सर्जरी इम्प्रूव हुई है, ब्रेन सर्जरी हैज आल्सो एडवांस ड्रामेटिकली। ब्रेन सर्जरीज भी आज जो नागपुर में हो रही हैं, वो हॉस्पिटल में भी जो हो रही हैं, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत पेचीदा जो सर्जरीज हैं वो सॉल्व होते हैं। ओके। उसमें जो न्यूरोवैस्कुलर सर्जरीज बोलते हैं, जो एनरिज्म सर्जरीज हैं, जो की जाती हैं, क्लिपिंग होता है एनरिज्म्स का, ब्रेन के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं ब्रेन को सप्लाई करने वाली, उसमें एनरिज्म जैसा होता है, वो ब्लीड हो जाता है कभी कभी, उसको आप क्लिप कर सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, क्लिप कर सकते हो। कभी कभी ट्यूमर सर्जरीज हैं, ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसी जगह पर ट्यूमर रहता है जहाँ पे पहले पहुँचना मुश्किल था, वो सर्जरीज आज पॉसिबल है। तो पहले सेम सर्जरीज पहले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ऐसे ऑपरेट करते थे, अभी वो दे आर पॉसिबल इन 4 hours 5 hours बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स एडवांसमेंट। ट्रॉमा सर्जरी, हेड इंजरीज की तो सर्जरीज क्वाइट रेगुलरली होते रहते हैं और ऑल ओवर द प्लेस। आई मीन दैट इज एवरी ट्रॉमा सर्जन या न्यूरो सर्जन को हेड इंजरीज के केसेस तो डील करना ही पड़ता है, उसमें भी काफ़ी रिफाइनमेंट है। और आजकल जो टाइम जो लैग है वो भी कम हो गया है, क्योंकि CT स्कैन इतने हो गए हैं, सर्जन्स आर अवेलेबल, तो उसके रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बेटर। ओके, सो इन्हें पहले काफी टाइम लगता था, सर्जरीज आर फॉर मोर आवर्स एंड आवर्स वी कैन से, बट ड्यू टू एडवांसमेंट एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी कैन से कि अब टाइमिंग कम हो गया है, कम हो गया है। पोस्ट ऑपरेटिव फंक्शनल डेफिसिट्स जो होते थे, पहले ऑपरेट करते थे एक साइड, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, मतलब ये दीज आर नॉट द रिजल्ट्स व्हिच आर आइडियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम, बट अभी वो मिनिमल इन्वेजिव जो अप्रोच है उसमें आपको प्रिसाइज एरिया में पहुंच के वहां से आप ऑपरेट करके वापस आ सकते हो, और बाद में डेफिसिट जो है वो कम रहती है। So obviously the demands of the patients have also increased. Right. And it can be curable. And it's totally curable, we can say. No more side effects and no nothing like that. Depends on the stage of the disease process. Okay.